तो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, अपडेट लेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल है, क्या इन्वेस्ट करे या नहीं करे। ऐसा जो मार्केट जहाँ पे हमेशा वोलेटिलिटी आजकल चल रही है, तो क्या ऐसे इस टाइम में इसमें इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है कॉस्टिक सोडा। इसके लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और साथ ही साथ इसका जो दहेज एंड गुजरात वडोदरा इन गुजरात में इसके जो लोकेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसके हैं। और ये कंपनी का सीधा रिलेशन चाइना में भी आता है दोस्तों। चाइनीज़ लोग भी कॉस्टिक सोडा का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके द्वारा होता है, इसका भी सीधा कोरिलेशन इस कंपनी का है। साथ ही साथ दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो 4,675 करोड़ का ही है। तो इस शेयर में अप जाने के और डाउन आने के काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ रहते हैं। अभी आपने देखा होगा 846 का इसने हाई बनाया और लो भी 304 रुपीज़ का बनाया। तो वोलेटिलिटी स्टॉक में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी और इसका पी भी फ़िलहाल 22 का ही है। 22 का ही है तो क्या ये अच्छा है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। डिविडेंड यील्ड इसका 1.26 का है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका जो है आरओई भी इसका 3.33 है। तो दोस्तों फेस वैल्यू 10 का है और इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इसमें प्रॉज हमें दिखाई देते हैं कि कंपनी में डेप्ट ऑलमोस्ट है नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है। स्टॉक फिलहाल ट्रेडिंग एट अ 0.82 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। साथ ही साथ इसका जो दोस्तों कैश फ्लो है, जो हमें बहुत ही अच्छा पैरामीटर हम लोग कहते हैं, वो भी इंक्रीजिंग मैनर में है। कॉन्स की अगर बात की जाए तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी पुअर दिखाया गया है। 4.01% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं दिखा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.81% ऑफ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों भले ही इसका जो सेल्स ग्रोथ और ये सब कुछ है कम, बट एक दौर आप इसको भी देख लीजिए कि जब ये शेयर 600 के आसपास हुआ करता था, 600 के नीचे फिलहाल की ही बात है, तब से लेकर इस शेयर ने 800 के ऊपर के वैल्यूएशन दिखा दिए। मतलब के लगभग 20% 25% के आसपास के रिटर्न इसने लास्ट के कुछ 2-3 महीनों में ही आपको देकर ये निकल गया। तो किस तरीके का ये स्टॉक आता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप अगर इसके पीयर कंपैरिजन देखोगे तो आपके नज़रों के सामने है, और वहीं पर अगर आप इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि सितंबर में जो है, सितंबर 2021 के जो क्वार्टर आया था उसमें सेल्स जो है वो 826 है और जून के मुकाबले 716 के मुकाबले 826 है। बट इसका नेट प्रॉफिट भी आप अगर देखोगे तो सितंबर के क्वार्टर में 75 करोड़ का है, जहाँ पर इसका जून के क्वार्टर में, जून 2021 के क्वार्टर में 63 था। बट फिलहाल के अगर रिज़ल्ट आप देखोगे तो उसमें डिफरेंस आपको जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखिए मार्च 2021 के क्वार्टर में 166 करोड़ का है। जबकि दोस्तों क्या अच्छे खासे प्रॉफिट इसके हुआ करते थे। 2018 में देखिए 534 करोड़, 2019 में 690 करोड़, और फिर डिक्रीजिंग मैनर में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। ये 600 का आंकड़ा छोड़िए, इसने 500 का आंकड़ा भी वहाँ से देखा नहीं है। तो यही एक चीज़ निकल के आती है, बट स्टिल डिविडेंड पे आउट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसका जो डिविडेंड पे आउट के तौर पर ये कंपनी जो अपने इन्वेस्टर्स है उनको भी अच्छे खासे तरीके से रख रही है इन्वॉल्व अपने आप में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल लायबिलिटीज़ इसके बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं मार्च के क्वार्टर से, और सितंबर के क्वार्टर में लगभग सेम ही इसके टोटल लायबिलिटीज़ देखेंगे आप लोग। और कैश फ्लो जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, वो निगेटिव से दोस्तों पॉजिटिव में आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी जो आपको आगे बताया गया था वो देखिए आप लोग। 313 करोड़ के नेक्स्ट कैश फ्लो इसके है, जबकि मार्च 2020 के क्वार्टर में इसके कैश फ्लोज निगेटिव में थे। अब वहाँ से पॉजिटिव 313 करोड़, बहुत ही अच्छा खासा जंप इसमें आपको दिखाई दिया है। वहीं पे आप अगर इसका देखोगे दोस्तों शेयर होल्डिंग का पैटर्न, तो एफआईआईज ने भी शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई थी सितंबर के क्वार्टर में, और डीआईआईज ने थोड़ी सी घटाई थी। बट
अगर आप देखोगे तो FII इसमें इन्वेस्टेड है, DIS है और प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे में अब हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर मैं मेरा आता हूँ कि क्या करना चाहिए। फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 637 रुपये, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और अगर आप लोग देखोगे तो इसने जो हाई लगाया था लगभग 800 के ऊपर का, 825 840 के आसपास का हाई इसने लगा दिया। और अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल में ये 600 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आने तक अगर आप वेट करते हो, 600 के आसपास इन्वेस्टेड इसमें रहते हो, तो आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा 20-30% का गेन इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप SIP के फॉर्म में इस शेयर में जा सकते हो, क्योंकि ये शेयर में पोटेंशियल है दोस्तों। कॉस्टिक सोडा का जो है वो आप देखोगे कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो साल दर साल उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। भले ही शेयर के प्राइस में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई और नीचे के लेवल पे आ गया शेयर। आपने देखा कि जब मार्केट कोलैप्स अभी हुआ थोड़ा सा तो सभी शेयर्स नीचे आए। वैसे में ये शेयर भी नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये नीचे आया तो एक अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी थी 600 के आसपास खरीदारी की, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये शेयर दे रहा है। और जहाँ पे आपको अगर 20-30% बनाना है तो आप बल्क बाय में भले ही मत जाइए, बट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैं तो इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने इन्वेस्ट इसमें किया था जब ये शेयर 600 के आसपास था। और वहाँ से 824 825 वाला जो जंप है वो मैंने देखा है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसी तरीके का ये शेयर है दोस्तों कि जहाँ पर आप अगर से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो एक बहुत ही बढ़िया शेयर मुझे लगता है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है शेयर में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तेज़ी से नीचे भी आता है, तो आपको चांसेस देता रहता है ये शेयर। तो आई थिंक आपको इसके बारे में सोचने में हर्ज नहीं है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते जा सकते हो। 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आपको ये शेयर दिखाई देगा तो चूकिएगा मत, बस वहाँ से तो आपको मैं एक बल्क अमाउंट भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचूंगा नहीं। तो ये था दोस्तों मेरा हल्का सा इसके ऊपर व्यू, और मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें मुझे जो भी लगती है वो तहे दिल से बताई है मेरा अच्छे से। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप डेफिनेटली इसी के आधार पर डिसीजन मत लीजिए, अपना स्टडी कीजिए। आपका अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे भी बात कीजिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। हमने अभी फ़िलहाल के डेट में हमारा राजा बैटरीज़ के ऊपर भी अच्छा खासा एनालिसिस किया था। आपने देखा वो शेयर ने जंप दिखा दिया 620 625 के आसपास का एनालिसिस वहाँ पे बताया था मैंने कि मुझे लगता है कि मैं 50% इन्वेस्ट करूँगा। अब आज देखिए वो शेयर 640-45 के ऊपर चला गया। उसके बाद में हमने एनालिसिस किया था सीएट टायर्स के ऊपर भी, मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको। और आज देखिए 630 के आसपास का वो शेयर जब था, मैंने 1130 के आसपास जब वो शेयर था, मैंने बताया था कि दोस्तों यहाँ पे आप चूकिए मत, ये शेयर में बहुत अच्छा पोटेंशियल आगे जाने का। और आज आप देख सकते हो वो शेयर ने 1180 के भी लेवल पार कर दिए और फिलहाल फिर से नीचे आ रहा है, बट उसने दिखाई उतनी जंप, तो शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ होगा। और इसी तरीके से ये शेयर को भी आप पकड़ सकते हो आगे चल के। तो दोस्तों अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसी तरीके से सोचिए और इन्वेस्ट करके अच्छा सा प्रॉफिट लीजिए। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।